नमस्कार। आज हम स्रोतों के आईने में ओम की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। ये सिर्फ एक आवाज या कोई साधारण मंत्र नहीं है जैसा हम अक्सर सोचते हैं। स्रोत असल में बताते हैं कि इसमें कहीं ज्यादा रहस्य, शक्ति और फैलाव छुपा है। चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, स्रोत सबसे पहले ये बताते हैं कि ओम 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और म। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। कहा गया है कि अ उ म का ये वाला जोड़ वो दूसरे जोड़ों जैसे म अ उ यानी मो या सिर्फ या इनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और असरदार है। तो सवाल है, आखिर ऐसा क्यों है? हाँ, यहीं पर स्रोत एक बहुत खास विचार सामने रखते हैं, पश्यन्ति छंद रश्मि का। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये एक तरह की मौलिक ऊर्जा तरंग हो या दिव्य ध्वनि का एक खाका। स्रोतों के अनुसार ओम में इन मौलिक परा ओम तरंगों की मात्रा किसी भी दूसरे दिव्य गायत्री छंद से कहीं ज्यादा है और इसी वजह से इसका प्रभाव सबसे ज्यादा व्यापक माना गया है। ये 3 अक्षर होते हुए भी अपने आप में एक पूर्ण अक्षर है और इसका सीधा जुड़ाव मतलब कनेक्शन परम सत्ता यानी ईश्वर तत्व से है। ये लगातार उससे प्रेरणा लेकर दूसरी सभी ऊर्जा तरंगों को प्रेरित करता रहता है। अच्छा, मतलब इसकी बनावट में ही इसकी ताकत छिपी है ना? और जैमिनी ऋषि के कुछ सूत्र भी शायद इसी तरफ इशारा करते हैं। स्रोत में उनका जिक्र देखा मैंने, जैसे एतद ओमिति एवक्षरम त्रयी विद्या, मतलब ये अक्षर ओम ही तीनों वेदों का सार है। फिर एतद ओमेति वा इदम सर्वम अक्षरम, कि ये अक्षर ओम ही सब कुछ है। और ओमेति मनः, यानी ओम ही मन है। और रसो ओमकारः, ओम ही सबका मूल रस या सार है। तो इसका मतलब हुआ कि ये तरंग बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है, हर जगह फैली हुई है, पूरे मन में मौजूद है। और शायद जीवन ऊर्जा, जिसे प्राण कहते हैं, और दूसरी सभी तरंगों का बीज भी। बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं कि ये सभी तरंगों को पैदा करती है, उनको प्रेरित करती है, सृष्टि को बनाती है और उसे थामे भी रखती है। और अगर इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो मांडुक्य उपनिषद का वो प्रसिद्ध वाक्य है, ओमित्येतदक्षरम इदम सर्वम, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये अक्षर ओम ही सब कुछ है। मतलब जो था, जो है, जो होगा और यहाँ तक कि जो इन तीनों कालों से भी परे है, वो भी ओम ही है। सारी सृष्टि इसी का फैलाव है और ये वाणी मतलब वाक तत्व उसका भी मूल स्रोत है। स्रोत ये भी बताते हैं कि इसकी पश्यंती अवस्था, वो जो सूक्ष्म रूप है, हमारे मन में रहती है और उससे भी सूक्ष्म परावस्था वो ब्रह्मांडीय चेतना या काल महत्या काल में। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा है। तो अगर ओम इतना विशाल है, तो फिर इसके ये 3 हिस्से अ, उ और म, इनकी क्या भूमिका है? चलिए अ से शुरू करते हैं। हाँ, स्रोत अ के कई मतलब बताते हैं सब। पूर्ण, व्यापक, अव्यय यानी जिसका क्षय न हो और शून्य भी। इसे एक बहुत ही क्या कहते हैं महीन कंपन की तरह समझिए, जैसे शून्य आवृत्ति पर अनंत लंबाई वाली तरंग। स्रोत कोशिश करते हैं इसे आज की विज्ञान की भाषा में समझाने की, पर साथ ही मानते हैं कि इसे पूरी तरह शब्दों में बांधना मुश्किल है। ये शायद ऊर्जा के प्रकट होने का सबसे पहला, सबसे सूक्ष्म रूप है, जैसे किसी विचार के आने से पहले की शुद्ध चेतना या संभावना। यानी अ शुरुआत है, वो निराकार संभावना। तो फिर ऊ का क्या काम है? ऊ का अर्थ बताया गया है दूर, ऊपर, ब्रह्मा। ये उस मौलिक तरंग, उस रश्मि को दिशा और फैलाव देता है, उसे दूर तक ले जाता है और सभी शक्तियों से ऊपर स्थापित करता है। स्रोत कहते हैं कि इससे सूक्ष्म कोई शक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सीधे सर्वोच्च चेतन सत्ता ईश्वर तत्व से प्रकट होती है। इसलिए ये ईश्वर की तरह ही सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च नियंत्रक मानी जाती है। अच्छा, तो अ संभावना है, ऊ उसे फैलाता है और शक्ति देता है। और फिर आता है म, जिसके उच्चारण में होंठ बंद हो जाते हैं, है ना? जैसे कुछ बंद गया हो। इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही पकड़ा। म का संबंध मापने और बांधने से है। स्रोत बताते हैं कि इसी म के असर से ओम की ये तरंग पूरी सृष्टि को एक धागे में, एक सूत्र में बांध कर रखती है। इसके बिना स्रोत के अनुसार सब कुछ बिखर जाएगा, जिसे महाप्रलय कहा गया है। ये वो सबसे सूक्ष्म शक्ति
या कह लें ऊर्जा है, जो ईश्वर तत्व से प्रेरणा लेकर स्थूल जगत और उसकी ऊर्जाओं को नियंत्रित करती है। यहीं पर देखिए, स्रोत ये साफ करते हैं कि इसे ऊर्जा कहना सिर्फ समझाने के लिए है। ये आज के वैज्ञानिक अर्थ वाली एनर्जी नहीं है। ये एक दिव्य शक्ति है जिसकी तीव्रता ईश्वर की इच्छा या प्रयोजन के अनुसार बदलती रहती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। और इसी वजह से ओम अद्वितीय और अतुलनीय, अनुपमेय है। यही ब्रह्म का अद्वैतपन है, मतलब उसके जैसा कोई और नहीं। और शायद यही ओम का क्रम, मतलब संभावना से विस्तार और फिर बंधन या संरचना तक, यही इसे म अ उ जैसे दूसरे क्रमों से ज्यादा मौलिक बनाता है। बिल्कुल, जैसा स्रोत शुरू में संकेत दे रहे थे, बिल्कुल। ये तो सृष्टि की प्रक्रिया को ही दिखाता है एक तरह से। हाँ, ये एक तार्किक व्याख्या हो सकती है। बिल्कुल। बिल्कुल, जो स्रोतों के वर्णन से मेल खाती है। क्रम का महत्व उसकी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ सकता है। तो कुल मिलाकर आज हमने स्रोतों के आधार पर समझा कि ओम सिर्फ एक अक्षर या ध्वनि नहीं है, बल्कि इसे सृष्टि का मूल कंपन, ईश्वर का मुख्य नाम और वो अदृश्य शक्ति माना गया है जो सब कुछ थामे हुए हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है। अगर स्रोत कहते हैं कि ये बांधने वाली सूक्ष्म शक्ति ईश्वर द्वारा प्रयोजन के अनुसार निर्धारित होती है और बदल सकती है, तो सोचने वाली बात है कि अगर इस बुनियादी बंधन की तीव्रता में जरा सा भी, कितना भी सूक्ष्म सही, उतार चढ़ाव आए, तो हमारे अस्तित्व और पूरी सृष्टि की प्रकृति पर इसका क्या असर पड़ सकता है। इस पर विचार किया जा सकता है।